हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इट्स मी प्रे एंड टुडे वी आर डूइंग चैप्टर 1, उसका पार्ट 1 लिंक्ड होगा जिसमें हमने प्राइम नंबर्स पढ़े थे। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। ओके, लेट्स गो। स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं? क्या आपने कभी भी ऐसा साइन देखा है? ये वाला, ये है आपका स्क्वायर रूट। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे नंबर हो वो नंबर उस पे पावर है 1/2। ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे है 25, तो इसका मतलब है 25 पावर 1/2। ये इसकी बेसिक मीनिंग है। तो अब देखते हैं कि स्क्वायर रूट आए तो हम इसको नॉर्मल नंबर में कैसे लाएंगे। स्क्वायर रूट का मतलब है कि आपके पास एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 25 का परफेक्ट स्क्वायर है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 5 जा 25, तो ये हो गया हमारे पास 5 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जस्ट 5 रह जाएगा। अच्छा, इसको जो है मैं एक और तरीके से भी समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि इसकी पावर क्या है 1/2। ठीक है। तो ये था 25 और 5 स्क्वायर था 1/2। जब आप इन दोनों को, जब ऐसे पावर्स होती हैं तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 5 2/2। अब ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, यस, तो ये 1 रह गया। अच्छा, 1 जो है पावर वो हर नंबर के साथ वैसे ही होती है, तो 5, 1 एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह देखते हैं, अगर हमें कोई बोलता है 9 का स्क्वायर रूट निकालो, तो 9 आता है 3 3 जा 9। सो 3 स्क्वायर और उसके बाद क्या है 9 इज इक्वल टू 3। ठीक है। लेट्स से 16 का आ जाता है, तो 16 क्या है 4 4 जा 16। आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, यानी दो नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हों तो हमारे पास वो नंबर आए जो हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है। तो यहाँ आ गया 4 स्क्वायर, ये इंडेक्स नोटेशन, एंड देन ये कैंसिल आउट हो गए एंड जस्ट 4 रह गया। तो 16 का स्क्वायर रूट है 4, 9 का स्क्वायर रूट है 3, 25 का स्क्वायर रूट है 5। तो इसी तरह आपको स्क्वायर रूट्स निकालने होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर देखना है, वो नंबर जिसको आप उसी से मल्टीप्लाई करो तो वो हमें गिवन नंबर दे जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है। हर नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और एक और चीज, पॉजिटिव नंबर्स का ही स्क्वायर रूट निकलता है। अभी तक हमने नेगेटिव नंबर्स, आई डोंट नो आपने पढ़े हैं कि नहीं, आगे जाके हम पढ़ेंगे, आई थिंक इस बुक में है, पर फिलहाल आई एम जस्ट टेलिंग यू के स्क्वायर रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव नंबर के ही निकलते हैं। नाउ इसकी डेफिनेशन देख लो। द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू अ नंबर which when squared gives the original number। क्या है? स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का उस नंबर के इक्वल है जिसको जब आप स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे उसको उसी के साथ, तो वो हमें ओरिजिनल नंबर देगा। राइट, हमने अभी किया ना। अब देखो, इसको जरा आपको डेफिनेशन को भी नंबर्स में दिखाती हूँ। स्क्वायर रूट, लेट्स से उन्होंने कहा है कि स्क्वायर रूट निकालो ऑफ 25। अब इसका स्क्वायर रूट ऐसे है। ठीक है। तो ये इक्वल होता है नंबर के जिसको आप स्क्वायर करोगे। तो 5 स्क्वायर क्या होता है 25, तो 5 स्क्वायर हो गया। उसके बाद आप इसको 5 कर दोगे, ये आ गया स्क्वायर रूट। तो वही कह रहे हैं ना कि स्क्वायर करोगे तो ओरिजिनल नंबर देगा। स्क्वायर किया
5 5 25, तो ओरिजिनल नंबर हमें इसी का निकालना था ना स्क्वायर रूट, तो 5 5 25। ये है हमारे स्क्वायर रूट्स। अब आगे देखते हैं, हमारे पास एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना है 784 का, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की हुई है पिछली वीडियो में, वो लिंक्ड होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। साथ साथ मेरी वेबसाइट पे भी मैं कंटेंट डाल रही हूं, तो वो भी देख लेना। अब चलो 784 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 784 क्या ये 2 से हो सकता है? ये इवन नंबर है तो हाँ डिवाइड हो सकता है। 2 3 6, 1 जो है कैरी हो गया, ये बन गया 18, 2 9 18, 2 2 4। अगेन इवन है तो 2 से हो सकता है। 2 1 2 कैरी हो गया, 2 9 18 कैरी हो गया, 2 6 12 अगेन हो सकता है, इवन नंबर है। 2 9 18, 1 कैरी हो गया, 2 8 16 हो सकता है ये भी। 2 4 8, 1 वहां चला गया, 2 9 18। अब क्या 2 के टेबल में 49 आता है? नो, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। 3 के में भी नहीं आता, 4 के में नो। लेट्स से अगर आप करने की भी कोशिश करते हो तो 4 1 4, 4 2 8, एक रह गया यहाँ पे, उसको हम कहाँ कैरी करेंगे? यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं है कैरी करने के लिए। देन 5, ये ना 0 पे एंड हो रहा है ना 5 पे, तो 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। देन 6, क्या 6 के टेबल में 49 आता है? नो नहीं आता। लास्टली हमारे पास है 7। 7 के टेबल में आता है 7 7 49 और 7 है, देन 7 1 7। ठीक है, अब हमें निकालना है 784 का स्क्वायर रूट, तो हम ऐसे करेंगे। अब स्क्वायर रूट का जो वो है सिंबल है उसको लिख लोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, जब आप ये लिख रहे हो तो ऐसा हो सकता है आप एक आध भूल जाओ, और वो काफी बड़ी मिस्टेक है, राइट? कहीं पे भी ऐसी चीजें लिख रहे हो तो आप पेंसिल ले लो और उसको एक छोटा सा टिक लगा दो या डॉट लगा दो। तो एक दफा मैंने 2 लिख दिया डॉट, दूसरी दफा लिख दिया डॉट, तीसरी दफा लिख दिया डॉट। इससे क्या होगा, आपके पास कोई भी चीज मिस नहीं होगी। तो ये यहाँ 2, देन 7 7, देन अगेन 7 7। ये हो गया हमारा आंसर प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। अब यहाँ पे इंडेक्स नोटेशन कर लो, इन दोनों को 2 स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर कर दो। अब ये दोनों यहां से कैंसिल आउट होके बाहर आ जाएंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4, 4 7 28। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 784। क्या है? 28। और हमने कैसे निकाला? प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। अब आगे एक और एक्सरसाइज दी हुई है प्रैक्टिस के लिए। Given that the prime factorization of 7056 is this, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। फाइंड स्क्वायर रूट 7056 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अच्छा, ये बहुत ही इजी है, इसमें हमें सब कुछ गिवन है। अब यहां देखो 7056 स्क्वायर रूट, हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है, तो 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ये पावर है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 स्क्वायर करके भी। ठीक है, तो दोनों तरीके ठीक हैं। उसके अलावा अगर आप इसको ऐसे देखो, याद है मैंने कहा था कि अगर ये 1/2 है तो क्या है 2 4 1/2, ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 4/2, 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारे पास आया 2 स्क्वायर।
ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 2 स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप क्या करोगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, फिर नीचे लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और अब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे भी ये ऐसे लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए आप इसको एक्सपेंड कर रहे हो। 2 to the 4, 4 3s are 12, 12 7s are 12 7s are 84। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये है स्क्वायर रूट 7056 का। तो ये थे हमारे स्क्वायर रूट्स। इसके एक्सरसाइजेस जब हम आगे एक्सरसाइजेस पे आएंगे तो और भी क्वेश्चंस होंगे और हम उनको भी करेंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं। ओके, अब हम आ गए हैं क्यूब रूट्स पे। क्यूब रूट्स सेम चीज है, बस पहले हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट्स में हम कह रहे थे एक नंबर को 2 दफा मल्टीप्लाई कराएंगे, लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2, राइट। यहाँ पे हम 3 दफा मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और जो इसका साइन है वो डिफरेंट है थोड़ा। तो क्यूब रूट्स, the cube root of a number is the factor that we multiply by itself 3 times to get that number। एक नंबर का क्यूब रूट ये है, एक तो इसका साइन ये होता है, ठीक है। तो क्यूब रूट वो है कि हमें ऐसा नंबर आएगा जिसको हम 3 दफा मल्टीप्लाई कराएं उसी नंबर से, उसके खुद से, तो हमारे पास गिवन नंबर आ जाएगा। क्या मतलब मैं बताती हूँ। लेट्स से हमारे पास है 27 का क्यूब रूट निकालना है, तो हम कहेंगे 27 का क्यूब रूट आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3s are 9, 9 3s are, yes, 27। अब ये है क्यूब और 3 की पावर क्या आ गई, क्यूब। तो क्यूब रूट जो है वो इस क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ 3 आंसर आ जाएगा। तो 27 का क्यूब रूट क्या है, 3, एंड दैट्स इट। ये है हमारे क्यूब रूट्स। स्क्वायर रूट की ही तरह है, वहां पे हम 2 दफा करते हैं, यहाँ पे हम 3 दफा करते हैं उसको मल्टीप्लाई। तो हमारा क्यूब रूट और स्क्वायर रूट हो गया। अब इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। हमें क्यूब रूट निकालना है 2744 का प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। ओके, तो चलो 2744। अब ये इवन नंबर है तो ये 2 से हो सकता है। 2 1s are 2, 2 3s are 6, एक कैरी चला गया, 2 7s are 14, 2 2s are 4। दोबारा ये इवन नंबर है, 2 से हो सकता है। 2 6s are 12, एक कैरी गया, 2 8s are 16, एक कैरी गया, 2 6s are 12। दोबारा इवन नंबर है, 2 से हो सकता है। 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 3s are 6। अब ये जो है ये नहीं हो सकता 2 से, ये ऑड नंबर है। अब इसको देखो, क्या ये 3 से हो सकता है। 3 1s अगर 3 करते हो, फिर यहाँ पे 3 1s 3 करते हो तो एक कैरी जाएगा। अब कैरी गया तो 13 हमारे पास 3 में नहीं आता, 12 आता है, पर फिर एक कैरी कहाँ जाएगा, राइट। तो 3 से नहीं होगा। फिर लेट्स से 4 से हो सकता है क्या, 4 इन दोनों को एक तो साथ ले लो, 4 8 32 होता है, तो अब 2 रह गए हैं तो वो कैरी होगा। क्या 23 आता है 4 के टेबल में, नो। तो 5, अब ना ये 5 पे खत्म हो रहा है ना 0 पे, तो 5 से भी नहीं होगा। देन 7 से ये हो रहा है। कैसे, लेट मी टेल यू। 7 4s are 28, 34 minus 28 क्या बचता है, 6। तो यहाँ पे 6,
तो ये 63 हो गया। 7 के टेबल में 9 से 63 आता है। 7 9 जा 63। अब 49 है। 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो ये हो गई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं क्यूब रूट 2744 इसका आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अगेन 2 लिख दिया टिक, 2 लिख दिया टिक, 2 लिख दिया टिक, या इनको काउंट कर दो 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3 7 1 2 3 7। ठीक है। अब इंडेक्स नोटेशन, ये 3 इन पे पावर आ सकती है, इन पे भी आ सकती है। तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब, क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 7 जा 14 और ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने हमें क्या दी हुई है, प्राइम फैक्टराइजेशन। कह रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन 9261 की है 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब। अब हमें क्यूब रूट निकालना है 9261 का। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, अब वो हुई भी है तो हमें डायरेक्ट आंसर निकालना है। क्यूब 9261, क्यूब रूट 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 जा 21। आंसर ये आ गया हमारा क्यूब रूट किसका, 9261 का। अगर आपको कभी इसको चेक करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 21 को मल्टीप्लाई करो 21 मल्टीप्लाई बाय 21। आपका आंसर, सॉरी इस लाइन को इग्नोर करो, आपका आंसर आना चाहिए 9261। ठीक है। नेक्स्ट है मेंटल एस्टिमेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स की एस्टिमेशन करनी है, यानी तकरीबन ये कितना होगा। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हर चीज का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट परफेक्ट नहीं होता, हर नंबर का आई मीन। ठीक है। तो अगर हर नंबर का नहीं होता तो हम दूसरी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, एक तो बहुत सारे नंबर का अगर आप कैलकुलेटर में निकालोगे या आगे जाके निकालने लगोगे तो पॉइंट्स में भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स आते हैं। अभी फिलहाल हम वो नहीं कर रहे, तो हम एस्टिमेट करेंगे कि तकरीबन ये कितना होगा। ओके। तो to find the square root of a number that is not a perfect square or cube, it will be necessary to find an approximate answer. Exactly यही हम यहाँ पे करेंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स से आपको निकालना है 35 का स्क्वायर रूट। अब 35 से नीचे छोटा वर्ड कौन सा है, 34, और इससे बड़ा कौन सा है, 36। अब आप इन दोनों को देखोगे, क्या इन दोनों में से कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो लेट्स से 34 इवन है, 2 1 जा 2, 1 कैरी हो गया, 2 7 जा 14। ओके। अब 17 2 के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में नहीं आता तो मतलब ये दो 2 नहीं होंगे, तो मतलब ये स्क्वायर रूट का आंसर नहीं देंगे, तो इसको यहीं पे कैंसिल कर दो। अब देखो 36 को, 2 1 जा 2, 1 यहाँ चला गया, 2 8 जा 16। ओके, अभी तक सही है। 2 9 जा 18, परफेक्ट। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये किसका हम निकाल रहे हैं, 36 का। तो 36 का हमारे पास क्या आया, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका मतलब क्या है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6। 36 का स्क्वायर रूट है 6। क्या 6 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 आएगा। 6 6 जा 36।
यस। तो हम 35 को यहाँ पे कहेंगे कि एस्टिमेट करेंगे 35, 36, फिर ये वाला काम होगा पूरा और फिर एंड में हम कहेंगे 36 इज इक्वल टू 6, सो दैट मीन्स 35 इज इक्वल टू एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेट 6। तकरीबन इसका स्क्वायर रूट 6 होगा, या 6 से थोड़ा नीचे छोटा भी हो सकता है, 5.9, 5.8 ऐसा हो सकता है इन रियलिटी, पर यहाँ पे हम एस्टिमेट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। यहाँ पे हमें दो चीजों की वैल्यू एस्टिमेट करनी है, स्क्वायर रूट 123 और क्यूब रूट 123। ऑलराइट, लेट्स गो। पहले हम देखते हैं स्क्वायर रूट 123। ठीक है, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, हमें पहले से ही उसने कहा हुआ है एस्टिमेट करो, तो हमें एस्टिमेट करना है। तो दो चीजें हैं, या तो ये 124 हो सकता है या ये 122 हो सकता है। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और देखते हैं क्या इन दोनों में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। 2 6 12, 2 2 4, ओके गुड। 2 3 6, 2 1 2, अब 31 आ गया। ओके, ये किससे होगा? 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, 6 नहीं, 7 नहीं। आई थिंक ये एक प्राइम नंबर है, ये इनमें से किसी भी टेबल से नहीं हो सकता। लेट्स ट्राई 122। 122। तो अच्छा एक मिनट, अब थोड़ी वीडियो लंबी नहीं करते, मैं इजीली आपको डायरेक्ट आंसर पे ले जाती हूँ, लेकिन वैसे आपको ऐसे करना है। इसको आप दिमाग में भी सोच सकते हो, ये भी देख सकते हो, जैसे कि 2 2 4, 3 3 6, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, सॉरी 7 7 49। अब यहाँ पे आप देखो, इसी तरह 8 8 9 9 10 10 11 11 जब जाओगे तो वो आपको देता है 121। तो परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे आप एस्टिमेट करोगे 123, 121, और 121 का स्क्वायर रूट क्या है? 11। तो ये हमारी एस्टिमेशन हो गई। करीब वाला नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो 123 के, उसका स्क्वायर रूट लिखना है। उसको बताना है कि ये तकरीबन उस जितना है और उसका स्क्वायर रूट ये है, तो 123 का स्क्वायर रूट भी अराउंड इतना ही होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब क्यूब रूट कर लेते हैं। क्यूब रूट जो है 125 का प्रॉपर आएगा इसमें। अगेन इसमें भी यही करना है, पहले तो देख लो 123 है क्यूब रूट, तो आप देखोगे क्या 124 का परफेक्ट क्यूब आता है, या 122 का आता है, या 121 का आता है, या 125 का आता है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब निकालना है। अब फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो और दिमाग में भी कर सकते हो। 2 2 4, 4 2 8, 3 3 9, 9 3 27, और 4, फिर 5। अच्छा 5 से हमारे पास आएगा 125, तो हम यहाँ पे 125 क्यूब 123 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 125, और 125 का क्यूब क्या है? 5, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आपको दिमाग में थोड़ा करना है और उसके बाद एक एस्टिमेशन ले आनी है। ये हम और समझेंगे जब हम आगे एक्सरसाइजेस पे जाएंगे। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। आगे है कैलकुलेटर को यूज करना और स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स को निकालना। ऑलराइट गाइस, अब हम देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैलकुलेटर पे कैसे निकाले जा सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे आपको एक मेरे लैपटॉप में ही कैलकुलेटर है वो दिखाऊंगी। यही फंक्शंस हैं जो आपके नॉर्मल कैलकुलेटर पे भी चलेंगे। ये है हमारा कैलकुलेटर, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये वाली की जो है एक्स स्क्वायर वाली, ये है स्क्वायर को निकालने के लिए। अगर आप 2 क्लिक करके इसको प्रेस करोगे तो स्क्वायर आ गया आपके पास किसका, 2 का, ठीक है। क्लियर, 9 स्क्वायर 81, ठीक है, ये 9 का हो गया। तो ऐसे आप स्क्वायर निकाल सकते हो कैलकुलेटर के थ्रू। अब क्यूब, ये देख रहे हो 2, फिर ये कर दो। अब क्या है, अब आप यहाँ पे कोई भी पावर लिख सकते हो। 3 लिख दो इक्वल्स टू 8। अगर आप 5 ये लिखो उसके बाद फिर 3 लिख दो तो 125। तो ऐसे आप क्यूब निकाल सकते हो, और कोई और पावर भी हो तो भी निकाल सकते हो। लेट्स से आपके पास है 2 पावर 5, तो 2xy पावर 5 इज इक्वल टू 32। एंड दैट्स हाउ यू डू दिस फंक्शन। तो ये दो फंक्शन हो गए। अब आपके पास हो स्क्वायर रूट निकालो, तो आप वो कैसे निकालोगे। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करोगे, 25 लिखोगे और स्क्वायर रूट की प्रेस करोगे तो देखो 5 आ गया। ओके, तो ऐसे ही आपके पास स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। और क्यूब का फंक्शन मुझे यहाँ, ओके, यहाँ पे क्यूब रूट निकालने का फंक्शन नहीं है। ऑलराइट गाइस, सो सिचुएशन ये थी कि उस कैलकुलेटर पे हमारे पास ये वाला फंक्शन नहीं था, तो मैंने एक ऑनलाइन निकाला है कैलकुलेटर, और इस पे मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये रहा, ये है क्यूब रूट का फंक्शन, ओके, और ये है yx। अच्छा, आगे जाके स्क्वायर रूट या रूट पे हमें और नंबर्स भी मिलते हैं, ठीक है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के अलावा, तब ये काम आता है। कुछ जगहों पे सिर्फ ये होगा, कुछ कैलकुलेटर्स में, ज्यादातर में ये दोनों होते हैं अगर साइंटिफिक है, ठीक है। तो लेट्स डू इट, ठीक है। एक तो मैंने यहाँ पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, इसको कैसे यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहले इसको क्लिक करो, देन 9, देन आ गया आंसर 2.08, ठीक है। अगर yx ही सिर्फ की है आपके पास तो आप क्या करोगे, अच्छा, yx को यूज करने के लिए क्या करोगे, 6, फिर ये क्लिक कर दोगे, फिर यहाँ पे पावर लिखोगे, 3 लिख दी लेट्स से, तो ये हमारे पास आ गई 1.8, ठीक है। तो ऐसे पावर करते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो वहां पे भी यही फंक्शंस हैं जिनको आप यूज करोगे और उसके साथ काम करोगे। ऑलराइट गाइस, अब हमें पता चल गया कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। तो अब हम आ जाते हैं हमारी प्रैक्टिस नाउ एक्सरसाइजेस पर जो इस पोर्शन में है। दिस इज यूज अ कैलकुलेटर टू इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल पॉइंट्स वेयर नेसेसरी। ओके, कैलकुलेटर यूज करना है। ये दो इक्वेशन दी हुई है, दोनों को हमें सॉल्व करना है कैलकुलेटर के थ्रू। ये आपकी बुक में पेज नंबर 12 पे है, वहां पे दोबारा चेक कर लेना क्योंकि अभी हम यहाँ से कैलकुलेटर पे जाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। पर एक चीज याद रखना, यहाँ पे वो कह रहा है जहां पे भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स आए तो सिर्फ हमें 4 डेसिमल पॉइंट्स तक आंसर लिखना है। कैसे, लेट्स से आपका आंसर है 2.12345, तो 5 जो है 5th डेसिमल पॉइंट है, उसको आप हटा दोगे। उसको राउंड ऑफ करना होगा तो राउंड ऑफ करोगे, नहीं तो नहीं। पर 2.1234 सिर्फ वहीं तक आंसर लिखोगे, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन हैं, हम दोनों को जल्दी से कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। लेट्स गो। ओके गाइस, पेज नंबर 12 पे जाओ, हमारे पास यहाँ कैलकुलेटर आ गया है। अब मैं डायरेक्ट एक्सरसाइजेस करूंगी, आप उससे टैली कर लेना कि यही है कि नहीं, ठीक है। तो अब पहली इक्वेशन हमारे पास है 23 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2025 माइनस 7 क्यूब, ठीक है। अब जो है कैलकुलेटर में जब हम काम करते हैं तो हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। एक मशीन है, इसको हमें बताना पड़ता है सही सही कि क्या करना चाह रहे हैं हम,
ठीक है। उसके लिए हमें ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है कि पहले ये करो फिर ये करो, ये अलग है ये अलग है। तो लेट्स से 23 स्क्वायर हो गया। अब प्लस स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी ब्रैकेट ले आओ, 2025। अब ब्रैकेट नहीं लाओ और आगे चीजें लिख दो तो गलती से वो सब चीजों को स्क्वायर रूट कर दे तो गलत आंसर हो जाएगा, राइट। नाउ -7 क्यूब, ये आ गया हमारा आंसर 231। सिंपल था ना, कैलकुलेटर से करना काफी इजी था। आई रियली होप आपको समझ आया। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स था ही नहीं तो हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी कि 4 पॉइंट्स आने चाहिए या 3 आने चाहिए, ठीक है। तो अब आगे वाली इक्वेशन में मे बी डेसिमल पॉइंट्स हों तो हम देखेंगे कि क्या होता है। अब आगे क्या है, बी में 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √20। अब ये एक पूरा ब्रैकेट हो गया। अब हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड, अब दोबारा एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाओगे कि पूरे एक ब्रैकेट को दूसरे से डिवाइड करना है। ऐसा ना हो वो खाली स्क्वायर रूट को किसी वर्ड से कर रहा हो, राइट। तो इसलिए हमें ब्रैकेट्स यूज करके उसे सही सही बताना पड़ता है ताकि वो हमें सही सही आंसर दे सके। 5 क्यूब माइनस क्यूब रूट 2013। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दो, इज इक्वल्स टू 0.358173। देख रहे हो कितने सारे डेसिमल पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 4 चाहिए, तो ये 1 है, ये 2, 3, 4, राइट। अब यहाँ 7 है, 7 बड़ा है तो ये राउंड ऑफ होगा, तो यहाँ आ जाएगा 0.3582। अगर आपको राउंड ऑफ करना नहीं आता या उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल मेक इट। फॉर नाउ यही है कि 0.3582 इसका आंसर है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं प्रैक्टिस नाउ के। ये है दूसरी एक्सरसाइज। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पोस्टर इज 987 सेंटीमीटर स्क्वायर। Find the perimeter of the poster, leaving your answer correct to 1 decimal point. क्या कह रहा है, स्क्वायर पोस्टर है हमारे पास, उसका एरिया है 987 सेंटीमीटर स्क्वायर और अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या है, जो चारों साइड्स हैं वो कितनी स्पेस कवर कर रही हैं ये ढूंढना है, ठीक है। तो हमें आंसर जो है हमारा सिर्फ 1 डेसिमल पॉइंट तक लिखना है। नाउ इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल, बट एक दो फॉर्मूलाज लगते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो है ए स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे 987 सेंटीमीटर स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर है ए स्क्वायर। अब हमें हर साइड की लेंथ मालूम करनी है। अब स्क्वायर है तो सारी साइड्स जो है वो इक्वल होंगी, तो एक साइड की लेंथ मालूम करने के लिए हम लेंगे स्क्वायर रूट 987 का। यहाँ पे पहले तो जान लो कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे ईच साइड, एक साइड की लेंथ मालूम करते हो तो वो होगी हमारी स्क्वायर रूट 987। अब इसको जब आप स्क्वायर रूट को कैलकुलेटर में करते हो तो हमारे पास आंसर आया 31.42। तो 31.42 ये एक साइड का है और ये फाइनल आंसर नहीं है, तो हमें एक डेसिमल पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है। अब पेरीमीटर ऑफ अ पोस्टर,
अब हर साइड मैंने क्या कहा, इक्वल है। अब हर साइड इक्वल है तो एक स्क्वायर की साइड्स कितनी होती हैं, 4, और सारी इक्वल हैं। अब हमें एक की साइज पता है 31.42। अब वो कह रहा है कि चारों की साइड निकालो कि ये कितनी स्पेस कवर करेंगे। तो चारों की साइड्स जो हैं वो कुछ ऐसे आएंगी। एक साइड 31.42 है तो हमारे पास 4 साइड्स हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 31.42, और इसका आंसर एक डेसिमल पॉइंट में आएगा 125.7 सेंटीमीटर। एंड दैट्स इट, दैट्स योर प्रैक्टिस नाउ 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ गया प्राइम नंबर्स रिविजिटेड, ट्रायल डिविजन। एक और तरीका है जिसके थ्रू हम प्राइम नंबर्स को पहचान सकते हैं कि क्या ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। पहली चीज देखो, हमने पहले भी पढ़ा है कि प्राइम नंबर को कैसे ढूंढा जाता है, पहचाना जाता है। पहली चीज हमने कही थी कि क्या नंबर इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो वो कॉम्पोजिट नंबर है। फिर हमने डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट किया था। उसमें क्या था, अगर बड़ा नंबर है तो आप क्या करोगे, उन डिजिट्स को, उसके डिजिट्स को ऐड करोगे। फिर जो भी आंसर आया देखोगे कि क्या वो आंसर पूरा नंबर नहीं, डिवाइड हो सकता है 3 से या नहीं। अगर हो सकता है तो नंबर भी डिवाइड हो सकता है और नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। फिर लास्ट चीज थी कि क्या नंबर 5 या 0 पे एंड हो रहा है। अगर नंबर 5 या 0 पे एंड हो रहा है तो मतलब वो 5 से डिवाइड हो सकता है और वो कॉम्पोजिट नंबर है। ये 3 चीजें हमने पिछली वीडियो में की थी, जो लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। आज हम एक और चीज देख रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर ये तीनों कंडीशंस उस पे नहीं आ रही नंबर पे, तो चांसेस है वो प्राइम है। लेकिन फिर भी तब तक के टेबल्स को एक बार देख लेना, थोड़ा सा एक चेक कर लेना। अब वो चेक करना हम आसान बना रहे हैं। कैसे, लेट मी टेल यू। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट लो उस नंबर का जिसका भी आपको ढूंढना है कि वो प्राइम है या कॉम्पोजिट है। फिर जो भी आंसर आता है उस नंबर तक के प्राइम नंबर्स जो हैं उन सबके टेबल को देखोगे, क्या ये नंबर इन टेबल्स में आ रहा है। अगर आ रहा है तो मतलब वो नंबर कॉम्पोजिट है, अगर नहीं आ रहा तो मतलब प्राइम है। लेट्स से 225 का आपके पास आया है कि आप ढूंढे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो आप एस्टिमेट भी कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले किया। अब 225 कर लो कि 15 इसका स्क्वायर रूट है। सही है, 225 इज इक्वल टू 15। अब 15 तक आप सारे प्राइम नंबर्स 1 2 3 5 7 11 एंड 13 एंड 15, तो ये सारे प्राइम नंबर्स हो गए 15 तक। अब सिर्फ इन टेबल्स में चेक करो क्या 225 इनमें आ रहा है। अगर आ रहा है, सिर्फ इतने से टेबल्स में 225 तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर आ रहा है तो ये नंबर कॉम्पोजिट है, पर अगर नहीं आ रहा तो ये प्राइम है। तो बस इतनी सी बात है। यहाँ पे हमने आपके लिए चीजें इजी कर दी हैं कि प्राइम नंबर को आप कैसे पहचान सकते हो। तो आगे एक एक्सरसाइज दी हुई है, उसको करते हैं। तो हमारे पास दो नंबर हैं, 2013 और 2017, और वो कह रहा है क्या ये प्राइम नंबर्स हैं। तो गुड क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या 2013 और 2017 हमारी पहले वाली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है कि नहीं। अब 2013 ऑड है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब चेक करते हैं क्या ये 3 से हो सकता है। सॉरी, 2 + 0 + 1 + 3, 6 आया। ओह यस, ये हो सकता है। 3 1 3, 3 2 6, ये डिवाइड हो सकता है, मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, तो मतलब ये कॉम्पोजिट है। डन। अब आ जाते हैं 2017 पे। 2 से नहीं हो सकता, ऑड है।
अब 3 से 2 + 0 + 1 + 7, 3 + 7 या नो कांट हैपन। 10 आ रहा है यहाँ बाय द वे, तो नो कांट हैपन, 3 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद यहाँ ना 5 है ना 0 है, तो मतलब 5 से भी नहीं होगा। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 2017 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन चलानी होगी। 43, ठीक है, 43 कर लो। 43, तो क्या ये 43 के जितने 43 तक जितने टेबल्स हैं, स्पेशली प्राइम नंबर टेबल्स, अच्छा अगर आपको प्राइम नंबर्स नहीं याद तो आप 43 तक के टेबल्स को भी देख सकते हो। ऑलराइट, इट्स ओके। अगर प्राइम नंबर लेट से आपको आगे के नहीं याद, आपको मे बी 15 तक याद है, अब आप आगे सोच रहे हो, तो बस थोड़ा थोड़ा उन टेबल्स को देख लो और आपको आंसर पता चल जाएगा, मिल जाएगा कि क्या ये इससे डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। तो अगर वो किसी से भी नहीं हो सकता तो ये प्राइम है। हमारे पास प्राइम कौन से हैं? 1 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट जा रही हूँ कि 2017 प्राइम है, क्योंकि ये इनमें से किसी से भी वो नहीं हो सकता। सॉरी, मैं स्क्वायर रूट क्यों लगा रही हूँ। 2017 प्राइम नंबर है। And that's it for this video and that's it for this exercise. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो यार, उन्हें भी पढ़ाओ। पढ़ाना अच्छी बात होती है, पढ़ना भी अच्छी बात होती है। सो या दैट्स इट। डू चेक माई इंस्टाग्राम एंड माई पर्सनल चैनल एंड टिकटॉक भी है यार, तो जो दिल चाहे चेक कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। थ्योरी वगैरह कुछ चीज़ें वेबसाइट्स पर भी मैं लिख देती हूँ, तो वो भी लिंक्ड होती हैं। दिन हो चेक करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।